Pahalgam should not happen. Death should not happen. But sports is sports. So कि तुम्हारे पिता को कोई गोली मार दे और तुमसे कल आके वो ये कहे कि भाई चलो आज क्रिकेट मैच खेलने चलते हैं, तो लेकिन क्रिकेट तो अलग चीज है ना, क्रिकेट तो अलग चीज है। तो आपके लिए जरूरी क्या है? हमारा देश, हमारे देश के लोग, उनकी जान या पैसा और क्रिकेट मैच? 22 अप्रैल को पहलगाम के अटैक में 26 परिवारों ने अपने लोगों को खोया। किसी के भाई मर गए, किसी के पति मर गए, किसी के पिता मर गए, किसी के बेटे मर गए। उस समय भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले सिंधु नदी के पानी पर भी रोक लगा दी थी। वो बात अलग है कि वो उस पानी को नहीं रोक पाए। पाकिस्तान के साथ होने वाले सारे ट्रेड्स को हमने बंद कर दिया था। पाकिस्तान के काफी यूट्यूब चैनल्स, काफी सोशल मीडिया अकाउंट्स को हमने बैन कर दिया था। पाकिस्तान के एक्टर्स को भी हमने यहाँ पर आना बंद कर दिया था। तो फिर ये मैच क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की आर्मी की जिम्मेदारी हमारी रक्षा करना? क्या सिर्फ ये देश के जवान ही हमारे लिए मरते रहे? क्या यही शहीद होते रहे हमारे लिए और हम उनके साथ क्रिकेट मैच खेले, उनकी मूवीज देखे, उनके ड्रामास देखे, है ना, उनके एक्टरों के साथ हंसी खुशी के साथ मूवियां बनाए? जैसे अभी दिलजीत दोसांझ वो हानिया आमिर के साथ मूवी बना रहा है। और उस मूवी में जब उससे पूछा गया कि भाई वो मूवी में तो भाई वो पाकिस्तानी एक्टर है, जबकि पहलगाम का अटैक भी हुआ था उस समय, तो कह रहा वो मूवी तो हमने पहले ही शूट कर ली थी, उस मूवी के बाद हुआ पहलगाम अटैक तो, और मूवी बन चुकी थी, गाने वगैरह सब हो चुके थे। और सबसे मेन बात, जब 22 अप्रैल को ये पहलगाम अटैक हुआ, उसके करीबन 6 दिन बाद यानी 28 अप्रैल को ही पाकिस्तान का पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी बागा बॉर्डर पर जाकर हमारे देश को और हमारे देश के नेताओं को और हमारे देश के लोगों को गालियां देता है। वहां पे उनके बारे में अपशब्द बोलता है, उनके बारे में बुरा भला बोलता है और कहता है कि हम तो हमारी आर्मी के साथ खड़े हैं और हम तो भारत को बिल्कुल खत्म कर देंगे। इसने कुछ रैली भी निकाली थी भारत के कि भैया हमने तो भारत पर जीत हासिल कर ली है, फेक जीत की इसने रैली भी निकाल ली थी, है ना। और ये भी कहता था कि भाई हम तो भारत के साथ लड़ेंगे, जो हुआ वो अच्छा होगा। इसके ऊपर काफी लोगों ने रिएक्ट भी किया इसके ऊपर, जैसे शिखर धवन जो कि एक जाने माने क्रिकेटर है हमारे खेल जगत के, तो उन्होंने इस बारे में काफी ट्वीट किए। उनका पहला ट्वीट आया था कि जो कदम 11 मई को लिया उस पे आज भी वैसे ही खड़ा हूँ। मेरा देश मेरे लिए सब कुछ है और देश से बढ़कर कुछ नहीं। और उनका इस पर एक और कमेंट आया था जिसमें वो बोल रहे थे कि कारगिल में भी हराया था, ऑलरेडी इतना गिरे हो और कितना गिरोगे, बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। शाहिद अफरीदी, हमें हमारी इंडियन आर्मी पर बहुत गर्व है। भारत माता की जय, जय हिंद। अभी रविवार यानी 20 जुलाई जो भी गुजरी है, उस दिन एक मैच होना था इंडिया पाकिस्तान के बीच में। वो मैच इंग्लैंड के एडजस्टन में खेला जाना था और उसमें भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका अमेरिका जैसे काफी देशों के जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको खेलना था। ये एक प्राइवेट मैच था, इस पे बीसीसीआई का कोई हाथ नहीं था। तो उस मैच को रद्द कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उस मैच में जो पाकिस्तान का जो कप्तान था वो पता है कौन था? शाहिद अफरीदी, जिसने हमारे देश के जवानों और हमारे देश की सरकार और हमारे देशवासियों के लिए बहुत बुरा भला कहा। तो शिखर धवन ने इस मैच को खेलने से बिल्कुल ही मना कर दिया। उसके बाद मीटिंग हुई और मैच कैंसिल हो गया और मैच ऑर्गेनाइज करवाने वाली जो टीम थी उसने अपनी गलती मानी और इस मैच को तुरंत रद्द कर दिया। और उन्होंने इस मैच के लिए एक नोटिस दिया कि इस मैच में को हम क्यों रद्द कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी जो है वो काफी छटा हुआ बदमाश आदमी है। वो बदमाश ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई वो जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद 28 तारीख को वो पहुंच गया बागा बॉर्डर पे, और बागा बॉर्डर पे पहुंच के वो फुल एकदम दिखना भी था कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी हूँ। तो भाई उसने पता है उसने अपने सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए कि भाई ऐसा वैसा मैं तुमके साथ हूँ, तो भाई उसने आर्मी के जैसे वो कपड़े पहन लिए, ड्रेस भी पहन ली, ठीक है, बढ़िया। और जब मैच कैंसिल हुआ तो ये लोग रोने लग गए। क्यों? क्योंकि भाई मैच तो कैंसिल हो गया। और सबसे ज्यादा फायदा जो है ना इससे पाकिस्तान को ही होता है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम तो वैसे कंगाल है ना, पाकिस्तान के लोग भी कंगाल है। तो क्या हुआ कि अगर जैसे क्या होता है, इनको पैसा वैसे तो मिलता नहीं है, भारत के मुकाबले इनको बहुत कम पैसा मिलता है एक मैच खेलने का, है ना। जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है ना तभी इन लोगों को पैसा मिलता है, क्योंकि भाई जो भारत के लोग हैं वो तो भाई अंधा पैसा खर्च करते हैं मैच देखने के लिए, बहुत पैसा खर्च करते हैं। पाकिस्तान वालों के पास तो है ही नहीं पैसा, तो कहाँ खर्च करेंगे, है ना। तो क्या होता है, पैसा खर्च करते हैं तो इनको भी तो पैसा मिलता है भाई, इनको भी तो पैसा मिलता है। हाँ, तो इसलिए सीधी बात है कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ
भारत के भरोसे बैठा है क्रिकेट में भी कि भारत खेलेगा तो हमें पैसा मिलेगा, इससे भारत को कोई चिंता नहीं है। और ये सिर्फ बात क्रिकेट की नहीं है, काफी अलग अलग खेलों की है। अकेला क्रिकेट ही नहीं कह रहे, अभी जैसे कि जब पहलगाम अटैक हुआ उस समय भी काफी मैचेस हुए अलग अलग गेमों के, है ना। और उसके बाद अभी रिसेंटली की बात बताता हूँ, अभी इसी महीने के और इसके पिछले महीने की बात बताता हूँ कि 2 जून 2025 को कावा मेन वॉलीबॉल लीग हुई थी, है ना। उसमें भी पाकिस्तान को अच्छी तरह से हराया, 3-0 से हमने उसको हराया था, है ना। फिर 18 जुलाई 2025 की बात बताता हूँ, एशियन मेंस अंडर 16 चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भी 3-0 से हराया था पाकिस्तान को। मतलब पाकिस्तान को देखो यार, उसको है कि हारना है, उसको हारना है, बस को ये है कि अगर वो मैच खेलेगा तो उसको पैसा मिलेगा इंडिया के साथ, अगर वो मैच खेलेगा तो इसलिए वो खेलता है मैच। अब सवाल ये है कि जो सितंबर 2025 में एशिया कप होने वाला है यूएई में, वो पाकिस्तान और इंडिया को साथ में खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। फिर फरवरी 2026 में आ रहा है T20 वर्ल्ड कप, तो क्या लगता है कि ये मैच इंडिया पाकिस्तान को साथ में खेलना चाहिए? और जब इस बारे में कई लोगों से पूछा गया, जैसे कि पहलगाम के जो विक्टिम है, जब उनसे इस चीज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? मैं भी पूरी तरीके से इंडिया पाकिस्तान का ये जो मैच है इसको बॉयकॉट करूंगी। बीसीसीआई इसको होस्ट कर रहा है, ये बहुत ज्यादा एक जो विक्टिम है इस फैमिली, जो हम झेल रहे हैं, हम 26 फैमिली जो झेल रहे हैं, अपने 3 महीने में आप भूल गए। मैं शुरुआत से बोल रही थी कि लोग भूल जाते हैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये देश, ये नेशन या बीसीसीआई या XYZ कोई भी हमें इतनी जल्दी भूल जाए। और इस चीज में मुझे पहली बार असदुद्दीन ओवैसी की बात बिल्कुल सच लगी, जब उन्होंने ये कहा 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे। मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो। ऐसे तो काफी सारे विपक्ष के नेताओं ने इसके ऊपर काफी सारी टिप्पणियां की, और जो कि काफी सही भी थी कि नहीं खेलना चाहिए हमको ये मैच। और मुझे सबसे बेकार लगा सौरव गांगुली का कमेंट, तो उसने कुछ यूं बोला, आप सुनिए। पहलगाम शुड नॉट हैपन, डेथ शुड नॉट हैपन, बट स्पोर्ट्स इज स्पोर्ट्स। सो तो क्या अब हमारे देश की जवानों, हमारे देश के लोगों की जान से ज्यादा प्यारा है तुम्हारा ये क्रिकेट, जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखा रहा है? और तुम पैसों के लिए इतना नीचे गिर सकते हो कि तुम्हें जो तुम्हारे घर वालों को मार रहा है तुम उसके साथ जाकर खेल रहे हो। अब मान लो कि तुम्हारे पिता को कोई गोली मार दे और तुमसे कल आके वो ये कहे कि भाई चलो आज क्रिकेट मैच खेलने चलते हैं, तो तुम क्या कहोगे कि अरे हटाओ, वो तो मर गए, जो मरना था, जो था वो हो गया। लेकिन क्रिकेट तो अलग चीज है ना, क्रिकेट तो अलग चीज है, तो वो तो खेलना पड़ेगा हम लोगों को। तो क्या तुम खेल लोगे जाके? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए नीचे, जरूर देना। धन्यवाद।